हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके साइंस के फिजिक्स पार्ट का पहला अध्याय लाइट यानी कि प्रकाश पे बातें करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश हमारे लाइफ में क्या महत्व रखता है और किस किस तरह के उसके फेनोमेनाज, किस किस तरह के उसके रूप हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश के डिफरेंट सिद्धांतों के थ्रू किस तरह से हम अपने रियल लाइफ में अलग अलग डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, जैसे कि कैमरा कैसे काम करते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है, हमारी आँख कैसे काम करती है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बच्चों हमने डिस्कस किया कि हम इसमें प्रकाश के बारे में समझेंगे, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश या लाइट होती क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रकाश का मतलब क्या है या लाइट का मतलब क्या है। अभी आपको मेरे हाथ में एक मार्कर दिख रहा होगा। सभी लोगों को एक मार्कर दिख रहा है मेरे हाथ में? बिल्कुल बच्चों, मेरे हाथ में एक ब्लू कलर का मार्कर है। अभी मैं इस कमरे की लाइट को डिम करूंगा। जैसे ही लाइट बंद करूंगा तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको होता है। बच्चों, आपने देखा जैसे जैसे लाइट डिम होती जा रही है आपको चीज़ें दिखना ख़त्म हो गई होंगी। आपको जो मार्कर मेरे हाथ में है या मैंने किस कलर का शर्ट पहन रखा है ये आपको दिखना बंद हो गई होंगी। अब देखिए, हम धीरे धीरे लाइट को तेज करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे हाथ में मार्कर, मेरे पीछे बोर्ड, उस पर लिखी हुई चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा आपके सभी के साथ हो रहा होगा कि अब आप मार्कर देख पा रहे होंगे, मेरे शर्ट की कलर को देख पा रहे होंगे। अगर हम इससे एक चीज़ निकालें कि ऑब्जेक्ट तो पहले भी था, हमारे हाथ में सामान था, मैं भी यहीं पे था, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे थे, बट आप कुछ देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखने के लिए कोई ना कोई अलग चीज़ों की ज़रूरत थी। और वो चीज़ क्या थी हमारे लिए? ये लाइट। जो लाइट हमारे तरफ बल्ब की रोशनी, सूर्य की रोशनी, टॉर्च की रोशनी, कैंडल की रोशनी, इन रोशनियों के थ्रू हम अपनी चीज़ों को देख पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बच्चों, इससे हम ये समझ पाते हैं कि लाइट की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है हमारी ज़िंदगी में। बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो अगर हमें लाइट को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे कि लाइट वैसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। और अदरवाइज हमने तो लाइट इज दैट पार्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी विच अलाउज अस टू सी एनीथिंग। ओके, इस डेफिनेशन को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच अलाउज अस टू सी एनीथिंग, या लाइट वैसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख समझेंगे कि लाइट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो पहला, जैसे मैंने बताया कि ये एनर्जी सोर्स है, इसमें एनर्जी निहित होती है, ऊर्जा निहित होती है। सेकंड, जब भी आप लाइट की बात करेंगे तो एक जनरल टेंडेंसी है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जो आपने पहले भी पढ़ा है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी या आयताकार प्रसार। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट में कि लाइट का जो ये प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी है या आयताकार प्रसार जो सिद्धांत है, इसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट हमेशा, जब तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए, कोई बीच में रुकावट नहीं आए, तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। ये चीज़ हमें रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी या आयताकार प्रसार बताती है। और ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लाइट के डिफरेंट फेनोमेना या सिद्धांतों को समझेंगे उसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारे काम आती है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने समझी कि लाइट एक एनर्जी है, सेकंड लाइट एक रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, और तीसरा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारी लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जनरली हम लोग जानते हैं कि ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है हमारे यूनिवर्स में जिससे कोई चीज़ गमन करती है। तो हमेशा आप मान के चलेंगे कि ये हमारी सबसे मैक्सिमम या अधिकतम स्पीड है जिसमें कोई चीज़ गमन करती है। तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी। पहला, ये एनर्जी है, दूसरा ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, एंड तीसरा इसकी मैक्सिमम गति कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों, हमने लाइट का बेसिक समझा अभी तक कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, साथ ही साथ ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है और इसकी स्पीड मैक्सिमम मानी जाती है जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट के डिफरेंट सोर्सेज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट के कितने सोर्सेज होते हैं।
तो हमारा इस पर अब डिस्कशन होगा सोर्सेज को लेकर। सो लाइट के सोर्सेज को दो डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। पहले सोर्स को हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज मतलब प्राकृतिक स्रोत। सो प्राकृतिक सोर्सेज कैसे सोर्सेज हुए? वैसे सोर्सेज जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके लाइफ में देखो सन हो गया, मून हो गया, ये सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के तौर पर हैं। अगला आता है हमारा मैनमेड सोर्सेज, या इनको आप आर्टिफिशियल सोर्सेज भी कह सकते हैं, या कृत्रिम सोर्सेज। वैसे सोर्सेज जिसको हमने बनाया है, जिसको हम लोगों ने इन्वेंट किया है या डिस्कवर किया है। जैसे कि आपके घर में बल्ब होगा, वो आपका मैनमेड सोर्सेज का एग्जांपल है। इसके अलावा आपके यहाँ कैंडल अगर आप देखते हैं तो उसमें आप फायर करते हैं तो वो जलती है, तो वो एक आपका नेचुरल मैनमेड सोर्सेज का एग्जांपल हो गया। उसी तरह एलपीजी गैस हो गई, ये सारे हमारे मैनमेड सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे, कि उन चीज़ों को जिसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे माध्यम से लाइट जनरेट की जाती है। तो हमारे लाइट के सोर्सेज क्या हुए? नेचुरल सोर्सेज और मैनमेड सोर्सेज। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो मैनमेड सोर्सेज में है। नेचुरल सोर्सेज आप लाइफ में लगातार देखते हैं, जो सन मून वगैरह, बट मैं कुछ मैनमेड सोर्सेज आपके सामने लाया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप उनको एक बार देखें और याद कर पाएँ। सो जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या हैं आपके, जो सन एंड मून है। अब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एलईडी बल्ब जो आपके घर में लगा होता है, ये आपका मैनमेड रिसोर्स है। इसका इन्वेंशन हम लोगों ने किया है। इसी तरह घर में जब कभी लाइट कट जाती होगी तो आप मोमबत्ती यूज करते हैं, जिसमें हम लोग आग लगाते हैं, तो इस तरह से यहाँ से भी लाइट इमिट हो रही है, तो ये भी हमारे मैनमेड सोर्सेज का पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप लालटेन हो सकता है। इसी तरह से आपके यहाँ जो आप दिवाली में सजाते हैं एलईडी लाइट्स, वो सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? मैनमेड सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। सो हमने सोर्सेज के बारे में समझा। अब हम लोग आएंगे माध्यम या मीडियम के बारे में। तो बेसिकली हम लोग 3 मीडियम्स के बारे में समझते हैं, जिनको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। आपने बचपन में पढ़ा होगा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियम मतलब माध्यम। इसके कितने टाइप हैं हमारे पास? 3 टाइप हैं। पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। दूसरा है हमारा ट्रांसलूसेंट, पारभासी। एंड लास्ट है हमारा ओपेक मतलब अपारदर्शी। अब चलिए हम तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या होता है। सो ट्रांसपेरेंट वैसी चीज़ें जिसके आर पार आप देख सकते हैं। आपके घर में प्लास्टिक होगा, जब प्लास्टिक को आप अपने आंखों के सामने रखते हैं तो क्या होता है? आर पार की चीज़ें आप देख पाते हैं। इसी तरह कई बार आप ग्लास देखते हैं तो आर पार की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो वैसी चीज़ें जिसके आर पार लाइट आसानी से गमन कर सके। अगर लाइट हमारा आसानी से आ जा सके तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। लाइट अगर आसानी से जिस मीडियम में आ जाए उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? ग्लास या प्लास्टिक। जी बच्चों, प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक को हम लोग लेंगे जो जनरली व्हाइट कलर का हो, जिसके आर पर हम आसानी से देख सके, तो उनको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट के अंदर या पारदर्शी माध्यम के अंदर। दूसरा आता है हमारा ट्रांसलूसेंट। सो ट्रांसलूसेंट वैसी चीज़ें जिसमें कुछ पार्ट तो दिख रहा है बट कुछ पार्ट नहीं दिख रहा हो। तो वैसी भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मान लो आपने पेपर लिया और गलती से उस पर तेल गिर गया, तो क्या होता है? थोड़ा सा झिल्ली टाइप का बन जाता है, तो आपको आर पर हल्का फुल्का दिखता है, पूरी तरह से चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो वैसी चीज़ें जिसके आर पर आप हल्का फुल्का देख पाएँ बट पूरी तरह से नहीं देख पाएँ, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट में। तो मतलब क्या हो गया? 50-50 काइंड ऑफ है इसमें, कि 50% दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट में लेते हैं या पारभासी माध्यम कहते हैं। और लास्ट हमारा होता है ओपेक या अपारदर्शी। तो अपारदर्शी माध्यम वैसे माध्यम है जिसके आर पार हम नहीं देख पाए। जैसे अब अभी आप कमरे में क्लास कर रहे होगे तो अगल बगल जो दीवार है, तो अगर उसके आर पार देखना चाहोगे तो आपको नहीं दिख रहा होगा। मतलब जो दीवार है हमारा, हमारी लाइट को उधर जाने से रोक रहा है, हमें उस पार की चीज़ों को नहीं देखने दे रहा है। तो वैसे माध्यम जो आर पार नहीं जाने दें लाइट को, उनको कहते हैं हम अपारदर्शी। तो अब तीनों मीडियम के बारे में हमने समझ लिया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और पारदर्शी।
एक छोटा सा एग्जाम्पल और सोचते हैं इसमें। कई बार आप जाते हो, शीशा सामने रखा होता है, लेकिन आप गलती से टकरा जाते हो। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि हम चल रहे हैं, अचानक टकरा जाते हैं, या कई बार आपके साथ हुआ होगा। तो ऐसा क्या होता है कि आपको दिखता नहीं है शीशा सामने रहते हुए भी? तो इसका क्या कारण है कि जब भी लाइट हमारे आँख से गुजरती है, तो लाइट तो सीधा चल रही है, हम जानते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी से वो लाइट सीधा चल रही होगी। बट अगर इसके बीच में कोई भी चीज़ है तो वो क्या करेगी? कोई भी चीज़ अगर सामने खड़ी हो जाए तो एक तरीका क्या है कि एक तो हम आर पार चले जाएं। पहला तरीका हो सकता है कि हम आर पार चले गए। दूसरा तरीका क्या है? कुछ चीज़ें हमारी टकरा के इधर वापस आ जाएं। और तीसरा क्या हो सकता है? हमारा इसके अंदर कुछ पकड़ा जा सके, एब्जॉर्ब हो जाए, रुक जाए। तो क्या क्या तीन ऑप्शन हुए? पहला, सीधे चले जाएं। दूसरा, कुछ चीज़ें हमारे रुक जाएं। और तीसरा, टकरा के वापस आ जाएं। तो जब भी हमें किसी चीज़ को देखना है तो लाइट तो हमें चाहिए ही, साथ ही साथ ये टकराने वाली वेव हमें चाहिए कि वो टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचे, कि हमें वो चीज़ दिखाई दे। अगर ये लाइट टकरा कर हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। तो इसीलिए कई बार होता है कि शीशे का ग्लास सामने भी रहता है, लेकिन चूंकि सारी लाइट बाहर चली गई तो हमें क्या होगा? हमें वो चीज़ दिखाई देगी ही नहीं, क्योंकि उससे टकरा कर लाइट हमारे आंखों तक पहुंची ही नहीं। तो बच्चों, एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि अंधे लोगों को क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट तो उनके हाथ तक पहुंच रही है, वहाँ से लाइट भी गई, वहाँ टकराई भी और वहाँ तक पहुँची भी। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि अंधे लोग नहीं देख पाते हैं? तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें हमारे आँख का रोल आ जाता है। जो हमारी आँखें होती है ना, ह्यूमन आई, उसका रोल आ जाता है कि आँख किस तरह से काम करती है। तो आँख में कई बार आँख में कुछ ऐसी फंक्शंस होती हैं जिसके कारण से उसको हम प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेसिंग ब्लाइंड पीपल में नहीं होती, इसीलिए उन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। तो हमने क्या क्या समझा? पहला, कि किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट चाहिए। दूसरा, उसका किसी मीडियम से टकरा कर उससे वापस आना चाहिए। और तीसरा, हमारे आँख पर उसका कुछ प्रतिबिंब बनना चाहिए। ह्यूमन आई के बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप याद रखिए कि ह्यूमन आई की भी आवश्यकता होगी, अदरवाइज ब्लाइंड पीपल भी देख पाते। तो तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कि लाइट हमारी एग्जिस्ट करे। सेकेंड, लाइट टकरा के वापस आए। और तीसरा, हमारा ह्यूमन आई उसको समझ सके। तो ये हमारा लाइट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से सोर्सेज हैं, क्या मीडियम है, और किस तरह से लाइट काम करती है। फिर हम लोग आगे इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में समझेंगे। सो बच्चों, हमने तीन तरह के माध्यम के बारे में समझा था। पारदर्शी, डेट इज ट्रांसपेरेंट, पारभासी, ट्रांसलूसेंट, और अपारदर्शी, ओपेक। तो अब हम तीनों चीज़ों का एग्जाम्पल पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दोबारा उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में आपको एक फाइल दिख रही होगी, जो मैंने बताया था कि जिसके आर पर हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इसके आर पर सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको? बोर्ड के में क्या लिखा हुआ है, हल्की फुल्की दिख रही होंगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपेरेंट का। अब हम, जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, कि अगर एक पेपर पे तेल लग जाए, तो जैसे हमारे पास एक पेपर है जिसपे तेल लग गया हल्का, तो क्या हो रहा है? आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे कि लाल कलर से कुछ लिखा है, बट आपको पूरी तरह से चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। तो ये हमारा क्या हो गया? पारभासी या ट्रांसलूसेंट। और अब हम कर चलते हैं ओपेक हम कैसे बनाएंगे। ओपेक के लिए क्या किया हमने? इसी में एक पेपर डाल दिया, एक वाइट पेपर कंप्लीटली डाल दिया। अब देखिए, अगर मैंने सामने रख दिया तो आपको बोर्ड पे कोई चीज़ दिख रही है? सही बच्चों, बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब इसके आर पर लाइट नहीं जा रही है। और अगर इसके आर पर लाइट नहीं जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी या ओपेक। समझ में आया? पहला हमने क्या किया था? इस चीज को, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। फिर हमने क्या किया? एक वायल लगा हुआ पेपर लिया, इस पे रखा, तो ये क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट। और लास्टली हमने क्या किया? इस पेपर को अंदर डाल दिया, तो ये क्या हमारा बन गया? ओपेक। तो अब तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो घर पे आप रहते हुए इन तीनों चीज़ के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स खोजने की कोशिश कीजिएगा कि अगल बगल में ऐसी क्या चीज़ें हैं। अगर हम पेड़ का पत्ता लेंगे तो वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा या ट्रांसलूसेंट होगा या ओपेक होगा? बिल्कुल सही बच्चों, वो ओपेक हो जाएगा, क्योंकि उसके आर पार हम चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक की तरह काम करती हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमने ये स्टार्ट किया था कि लाइट का कुछ हिस्सा पार कर जाता है, कुछ हिस्सा लौट आता है और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके आधार पर लाइट के कुछ अलग अलग फेनोमेनाज के बारे में हमें समझना है, अलग अलग कुछ सिद्धांतों को समझना होगा। तो इनको हम एक बार डिटेल में समझेंगे।